तो जिस तरह हस्तिनापुर का सर्वनाश हुआ था, इसी तरह बीजेपी का सर्वनाश होगा, ये आप देख लेना। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ हुआ कि उसका चीर हरण कर रहे थे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में और भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के उसे देख रहा है। और जो प्रधानमंत्री कहता है, आप उसका पिछले कुछ भी वाक्य उठा के देख लो, जो उन्होंने कहा उसका उल्टा होता है। अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया हुआ है, जैसे आप लोग ये मतलब इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया, अगर बीजेपी ने करवाया तो फिर जो विपक्ष है वो कहाँ है, वो क्यों चुप है? डर है उनको, सीबीआई का और ईडी का डर। और जो डरता है वो घर में शांत रहता है। और अब जनता को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजनेता लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो जनता को मैदान में आके लड़ाई लड़नी है। और वो जनता शुरू कर चुकी है कि जिस तरीके से थोड़ा वॉइस बढ़ाइए, एक पुलिस वाले को, एसपी को, आपने उसकी एसपी की बाइट सुनी होगी कि एसपी कह रहा है कि यहाँ पे बीजेपी वाले मार रहे हैं और हथगोले, हैंड ग्रेनेड, क्या क्या बता रहा है। तो ये राम राज्य नहीं हो सकता। इसी को रावण राज कहते हैं, इसी को राक्षस राज कहते हैं। क्यों राम राज्य क्यों नहीं है? कैसे, क्या कमी दिख रही है? राम राज्य में राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या कमी है फिर इसमें? देखिए, किस राम का मंदिर बना रहे हैं, उस राम का नाम लेके मंदिर बना रहे हैं और महिलाओं के चीर हरण कर रहे हैं। तो ये तो धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए कि हम चीर हरण करेंगे, जिस तरह हस्तिनापुर में चीर हरण हुआ था और दुनिया के सबसे बड़े योद्धा उस चीर हरण को बैठ करके देख रहे थे और एक शब्द नहीं बोले। वही काम लखीमपुर खीरी में महिला के साथ हुआ कि उसका चीर हरण कर रहे थे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में और भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के उसे देख रहा है और एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो जिस तरह हस्तिनापुर का सर्वनाश हुआ था, इसी तरह बीजेपी का सर्वनाश होगा, ये आप देख लेना। ये 5 सालों में तो गुंडे नहीं थे यूपी में, यूपी से गुंडे खत्म हो गए थे। ये अचानक कहाँ से गुंडे लोग आए जो पत्रकार को और पुलिस वाले को पीट रहे हैं, वो भी पत्रकार और पुलिस को मार रही है। देखिए, गुंडे खत्म कहाँ हुए थे? जो गुंडे थे वो सब बीजेपी ज्वाइन कर चुके। तो जो चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ता है। तो वो गुंडे ही कुछ दिन शांत रहे और अब गुंडे को इन्होंने मैदान में छोड़ दिया है, जनता की आबरू लूटने के लिए, पुलिस की कुटाई करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, हत्या करने के लिए, अपहरण करने के लिए अब बीजेपी के गुंडे आ चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ वोटिंग हुई, जो विकास पे जनता ने वोट किया और जीते हैं। देखिए, वही तो प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा है। और जो प्रधानमंत्री कहता है, आप उसका पिछले कुछ भी वाक्य उठा के देख लो, जो उन्होंने कहा उसका उल्टा होता है। अगर वो शांति कहते हैं तो समझ लेना हिंसा हुई है। वो कहते हैं अच्छा हुआ है, समझ लेना बुरा हुआ है। वो कहते हैं विकास हुआ है, तो समझ लेना देश का विनाश हुआ है। योगी जी भी कहते हैं, वो करके दिखा देते हैं। क्या क्या? देखो तुम ब्लॉक प्रमुख के देखो, जिलाध्यक्ष देखो। देखिए, ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत जिलाध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के, ये जनता ने जिसको चुना था उसमें बीजेपी को हराया था। फिर गुंडा तंत्र, बाहुबल तंत्र, पुलिस तंत्र, प्रशासन तंत्र से ये जीते। योगी जी इस तरीके से कहते हैं यूपी में गुंडा तंत्र तो है ही नहीं कहीं। तो आप हमें बता दीजिए, यहाँ आप खड़े हैं, इसी जिले का ले लीजिए, यहाँ 14 सीट हैं जिला पंचायत सदस्य की और बीजेपी 2 सीट जीती है और चुनाव निर्विरोध हो जाता है। बताइए, जिला पंचायत सदस्यों के घर क्यों ढाए गए? बताइए, जिला पंचायत सदस्यों को क्यों अपहरण किया गया? हरिंदर ताऊ, आप लोग यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों को ही नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल हो रहे हैं? अपने मुद्दे से भटक के यूपी के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, बीडीसी, ये सब देख रहे हैं, आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, हमारा मुद्दा कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा कि तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून। लेकिन मुद्दे से भटकाते आप लोग हैं। अच्छा, क्योंकि आप सवाल करते हैं, अगर जवाब ना दे तो आप कहोगे कि किसानों पे सवालों का जवाब नहीं है।
जवाब देते हैं तो आप लोग कहते हो मुद्दे से भटका दिया। अच्छा। आप यूपी सरकार को आप कहोगे कि आपके कानून तो केंद्र सरकार से, तो भाई यूपी सरकार से भी हमारा गन्ने का पेमेंट आना था, नहीं आया। यूपी सरकार से हमें एमएसपी मिलनी थी, वो नहीं मिल पा रही। यूपी सरकार ने बिजली के बिल सबसे महंगे कर दिए, वो किससे लड़े? जो हम धान की रोपाई करते उधर आसमान से इंद्रदेव नाराज है, बारिश नहीं हुई। डीजल 50 से 100 पे पहुंच गया, तो बताइए कैसे हमारी खेती की आय दुगनी हो जाएगी? हम तो सब चीज़ से पूछेंगे, शिक्षा पे भी बात करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम स्वास्थ्य पे भी बात करेंगे क्योंकि हमारे बच्चों को बीमार, हम भी बीमार होते हैं। तो बात शिक्षा की भी होगी, स्वास्थ्य की भी होगी, रोजगार की भी होगी। भैया बातें तो अब सब होगी। मतलब पूरे देश का ठेका आप नहीं ले रखा है किसानों ने। क्यों ये इसमें ठेके की क्या बात होगी? बच्चे की भूमिका आप खुद ही निभा लोगे। अगर हमारा बच्चा पढ़ता है तो हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? अगर हमारा परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, बताओ? और हमारा बच्चा जब पढ़ लिख लेगा तो हम अपने बच्चों के रोजगार की बात नहीं करेंगे। अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो सारे पत्रकारों को हम विपक्ष की भूमिका में लगते हैं। तो ये तो आपका चश्मा का नंबर शायद खराब है, आप उसे ठीक करें। देखिए, जब तक वोट नहीं पड़ती हर कैंडिडेट कहता है मैं जीत रहा हूँ। आप गांव का ले लो, 4 या 5 प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं और उसको प्रधान को भी पता है कि मुझे 5 वोट पड़ी है, लेकिन जब तक वोट नहीं खुलती वो भी कहता मैं तो 500 वोट से जीत रहा हूँ। योगी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि 300 पार यूपी में। देखिए, ये योगी जी हो, चाहे तड़ीपार हो, चाहे झांसाराम हो, ये बंगाल में भी दावा कर रहे थे, ये दिल्ली में भी दावा कर रहे थे, ये राजस्थान में भी दावा कर रहे थे, ये मध्य प्रदेश में भी दावा कर रहे थे, ये छत्तीसगढ़ में भी दावा कर रहे थे, ये झारखंड में भी दावा कर रहे थे। दावा करने में कोई पैसा थोड़ा ही लगता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो तुम भी देख लो। ताऊ, अब तो बिल तो वापस नहीं होने के, कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है, क्या करोगे? सरकार वापस होगी, सरकार वापस करो, और क्या करेंगे? कब करोगे? 2024 बैठे रहोगे जब तक? बैठ, और क्या, ना खड़े भी हो जाते हम तो। लंबा टाइम नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, 2024 तो तुम जहर दे दो हमें थोड़ा सा। जरूरी है कि 24 में आप बीजेपी को हरा ही पाएंगे? तो फिर 5 साल इंतजार करेंगे। तो तुम्हारे मन में भी ना मतलब कानून ये वापस हो, क्यों? इंतजार करते रहो बस। देखिए, हम लोगों का क्या है, हम शांति प्रिय आदमी हैं। सरकार से और क्या लड़े? लाठी डंडे से तो लड़ा नहीं जाएगा। नहीं, फंडिंग आ रही है, गोली आराम से तो बैठ लड़ा के नहीं खाइए। जाएगा। तो एक काम करो ना पत्रकार महोदय, सुनो, आप भी बैठ जाओ फंडिंग लेके, मिथिला वाले- आप भी बैठ के देखो। हाँ, तो लोग कमेंट्स में ये कहते हैं कि इनको क्या, जो किसान काम कर रहे हैं, आप जो है आपको कांग्रेस या और अदर पार्टी से पैसे आ रहे हैं, आप बैठ के खा रहे हैं, जब तो हम कमेंट करते हैं। जब हम 2013 में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे और बीजेपी वाले हमारे पास आते थे, तो ये अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाएं कि क्या बीजेपी वाले फंडिंग देते थे? ये तो राजनेताओं का काम है कि इल्जाम लगाओ और पतली वाली गली से निकल लो।